Okay, let's start with the chemical reactions of aromatic hydrocarbon. So first of all, you need to remember in aromatic hydrocarbon we see resonance. Do you remember from the resonance lecture where delocalization of pi electron take place? Pi electrons. So these pi electrons, because of the delocalization, we can say that it does not have a true pi bond, and we make a hybrid structure by putting a circle or a dotted circle inside. And we say that these double bonds are not true double bond, neither true single bond, but they have a certain bond order of 1.5. So that is the reason, because of delocalization of pi electrons, benzene does not show reaction easily as compared to alkenes and alkynes. और alkenes और alkynes जो है उसमें ट्रू डबल बॉन्ड होता है, जिसके ट्रू सिंगल डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है, बिकॉज ऑफ विच दे गिव्स एडिशन रिएक्शन. आपको याद होगा फ्री रेडिकल एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जिसमें 99% के रिएक्शन एडिशन होते हैं. बट बेंजीन में ट्रू डबल बॉन्ड नहीं होता, इसके लिए वो एडिशन रिएक्शन इतना फेवरेबल नहीं देता लाइक अल्कीन्स एंड अल्काइंस. बट सिंस द रिंग इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक करता है और एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके खुद अटैच हो जाता है. लाइक इलेक्ट्रोफाइल, ये मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सिखाया था मैकेनिज्म्स में. When electrophile attacks the ring is rich in pi electron. Pi electron can be easily broken because they are weak. So this pi electron goes to the ring, because of which ring में पॉजिटिव चार्ज आता है और वहाँ पर रेजोनेंस सेट होता है. आपको याद होगा रेजोनेंस हाइब्रिड बनता था. Delocalization of the positive charge, you have H and E attach, और फाइनली H का बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, H प्लस निकल जाता है, एंड इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ E अटैच टू द रिंग एंड H प्लस इज रिमूव. H प्लस भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, बट उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रहेगा E प्लस. तो दिस इलेक्ट्रोफाइल विल रिप्लेस द H एंड दिस कॉल्ड इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो रिंग इज मोर फेवरेबल ऑफ गिविंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रादर देन एडिशन. इसके एडिशन ईजी नहीं होते, डिफ़िकल्ट होते हैं. मतलब उसके लिए आपको थोड़ा हीट करना पड़ता है, कैटलिस्ट अप्लाई करना पड़ता है, लाइक दैट स्ट्रॉन्ग reagents यूज़ करने पड़ते हैं. तो देर आर फ्यू एडिशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, बट मोस्ट ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. ओके, पहले थोड़े एडिशन रिएक्शन देख लेते हैं, फिर इलेक्ट्रोफिलिक पे जाएंगे जो मेजर है. द फर्स्ट एडिशन रिएक्शन, नॉर्मली मैंने बताया था एडिशन रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इजीली, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. द फर्स्ट एडिशन रिएक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग निकल और प्लैटिनियम कैटलिस्ट. रैना निकल यूज़ कर सकते हैं एट 473 केल्विन अंडर प्रेशर, मतलब हीट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड्स को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH अटैच टू दिस रिंग. ये बेंजीन रिंग हो गया. इसके सारे डबल बॉन्ड्स पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे. So this hydrogen attach across each double bond, convert this double bond into single bond because CH का CH2 हो जाएगा. So you get a cyclohexane का ring, which is each carbon will gain one more hydrogen to form CH2 CH2 CH2. मतलब C6H6 से it will convert into C6H12, a saturated compound. Like toluene लिया, hydrogenation किया, similarly nickel platinum at high temperature, तो ring reduce हो जाएगा, you get a मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. ओके, ना इसमें बर्च रिडक्शन हम लोगों ने देखा था, याद है आपको बर्च रिडक्शन अल्काइंस में यूजिंग सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, ये हम लोगों ने देखा था. बट ये एडिशन हाइड्रोजन ये ऐड करता है अक्रॉस द डबल बॉन्ड, बट ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसन नहीं होता है लाइक लिंडास कैटलिस्ट. ट्रिपल बॉन्ड को सिर्फ डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता है, लाइक दैट. सो व्हेन यू टेक बर्च रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट एट 196 केल्विन, व्हाट विल हैपन. याद रखना ये बेंजीन है. देखो मैंने एक बेंजीन बनाया, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखा रहा हूँ इसमें रिस्पेक्ट टू JEE एंड नीट. बेंजीन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, प्रेजेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन. अगेन दिस इज अ पाई बॉन्ड, इट्स अ बेंजीन रिंग. द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू बर्च रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस एट फर्स्ट एंड फोर्थ पोजिशन. मतलब ये H2 है, ये इसका बॉन्ड है, तो ये ब्रेक होगा. H विद 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू दिस, कंबाइन विद दिस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ बॉन्ड. H यहाँ पर जाएगा, फोर्थ पोजीशन पे कंबाइन होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएंगे. सो यू गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. देखो ये डबल बॉन्ड इधर ही है विद H हाइड्रोजन अटैच.
यहाँ पर एक H और एक H आ गया H2, यहाँ एक H आ जाएगा, यहाँ एक H आएगा H2 फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा विद H एंड H. सो दिस इज हाउ दे विल रिड्यूस अ बेंजीन रिंग 1,4 एडिशन. लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट 1,4 एडिशन, कि बेंजीन पे देर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप अटैच. दिस इज प्लस आर ग्रुप. अगर प्लस आर ग्रुप अटैच होगा, प्लस आर प्लस आई ग्रुप याद होगा आपको, OH NH2 अल्काइल ग्रुप NHR, ये सब अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को डोनेट करते हैं. पॉजिटिव रेजोनेंस मैंने सिखाया था रेजोनेंस इफेक्ट में, ग्रुप्स, द इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स ऑन द रिंग. तो दिस इज प्लस आई ग्रुप. अगर प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट होगा, सो हाउ इट विल गेट रिड्यूस. तो जब इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है अक्रॉस द डबल बॉन्ड, सो यू गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस CH3. जहाँ पर प्लस आई ग्रुप रहेगा वहाँ एक डबल बॉन्ड बनाना, और उसी के ही ऑपोजिट में एक डबल बॉन्ड आना चाहिए, लाइक दैट. दिस इज हाउ इट विल फॉर्म. दिस विल बी अ मेजर प्रोडक्ट. अगर आपने इसको इस बेंजीन रिंग की तरह बना दिया लाइक दैट, CH3 इधर है, यू पुट रिंग इधर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. रीजन, बिकॉज ऑफ प्लस आई ग्रुप इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, इट विल रिपेल दिस इलेक्ट्रॉन पेयर. उसका रीजन है ये. सो यू हैव टू रिमेंबर, इफ देयर इज अ प्लस आई ग्रुप यू मेक अ डबल बॉन्ड. मैं इसका रीजन मैकेनिज्म में समझाऊंगा, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए मैकेनिज्म, बट आई विल एक्सप्लेन दैट. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इफ यू सी अ प्लस आई ग्रुप ऑन द रिंग, there should be a double bond attached to this plus I and a opposite one. देखो ये OH है, OH भी एक प्लस आई ग्रुप है. तो अगर आप ये OH है, प्लस आई ग्रुप है, प्लस आर ग्रुप है, पॉजिटिव रेजोनेंस, सो इसमें भी आप अगर हाइड्रोजन ऐड करोगे तो इट विल रिड्यूस, बट पार्शियली रिड्यूस करेगा. अभी बर्स्ट रिडक्शन पार्शियल रिडक्शन में काम होता है, वो सारे डबल बॉन्ड्स को रिड्यूस नहीं करता, वो सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है. सो दो तो रहेंगे, तो यार OH है, एक बॉन्ड यहाँ बनाओ साथ में, एक बॉन्ड उसके ऑपोजिट बनाओ. This is in case of plus I group. But what about a minus I or a minus R group present? Negative resonance. अगर ये प्रेजेंट होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो भी देख लेते. सो इफ अ माइनस आई, COH इज अ माइनस आर माइनस आई ग्रुप. माइनस आर माइनस आई ग्रुप कौन से होते हैं? COH, CHO, cyanide, nitro, ketonic group. If you remember those groups which withdraw electron from the ring, if they are present, then the ring is partially reduced the form of benzene. ऐसी फॉर्मेट में बनाओ, COH attached to the ring and you have 2 double bond here alternate like this. लेकिन प्लस आई ग्रुप होगा तो उसको अटैच करके बनाओ. अब ब्रिज रिडक्शन यूज फॉर पार्शियल रिडक्शन, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है, लाइक लिंडास कैटलिस्ट. तो ऐसी ही ये सिर्फ एक ही बॉन्ड रिड्यूस करेगा, लेकिन देखो एक ही बॉन्ड कैसा कर रहा है, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे कर रहा है, जिसकी वजह से यू गेट अ डबल बॉन्ड ईयर. बट प्लस आई ग्रुप होगा तो उसको अटैच करके 2 डबल बॉन्ड बनाना एक ऑपोजिट. और अगर माइनस आई होगा तो नॉर्मली इन फेस ऑफ बेंजीन COH से अटैच नहीं होगा. ओके, नाउ गिव यू वन मोर एग्जांपल. नाउ सी दिस एग्जांपल, NO2 अटैच टू द रिंग, लिंडास कैटलिस्ट आ गया, सॉरी बर्च रिडक्शन आ गया. तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? NO2 ग्रुप आपने अटैच किया इधर टू द रिंग, बट दिस टाइम रिंग में डबल बॉन्ड किधर आएगा? ऑल्टरनेट लाइक दिस, द बेंजीन फॉर्म. रिएक्शन उसके मैकेनिज्म में एक्सप्लेनेशन क्यों है ऐसा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें सोडियम यूज कर रहे हैं, लिक्विड अमोनिया. तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन. इट विल गिव अवे इलेक्ट्रॉन्स. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स. अमोनिया में ये सॉल्वलाइज्ड हो जाते हैं. नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल अटैक अ बेंजीन रिंग. देखो कैसा अटैक कर रहा है. द पाई बॉन्ड बेंजीन रिंग अंडरगो होमोलिटिक फिशन. एक बॉन्ड ब्रेक होगा, 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू दिस कार्बन, 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू दिस कार्बन. सो ये दोनों कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया इस पाई बॉन्ड से, जिसपे एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा. उसके बाद में जो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड इट ऑल्सो अंडरगो होमोलिसिस लाइक दिस. ओके, अब दिस इलेक्ट्रॉन गोज हियर, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक अनायन बनाएंगे. H तो होता ही है हर एक पे. और यहाँ पर क्या बनेगा? एक फ्री रेडिकल. क्यों? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक बॉन्ड क्रिएट करेंगे. सी, ये बॉन्ड एज इट इज वैसी है. तो दिस इलेक्ट्रॉन विल मेक अ बॉन्ड, this electron and this electron will form anion, and this electron which shift on this carbon forms a radical. This is called as radical anion. Radical anion 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, पाई इलेक्ट्रॉन्स. उसके बाद में इथेनॉल जो यूज किया वो प्रोडोनेशन में हेल्प करेगा. कैसे? इथेनॉल का H प्लस गोज टू दिस अनायनिक पार्ट, H2 बन गया. फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा सॉल्वेटेड, वो इस फ्री रेडिकल को अनायन में कन्वर्ट करेगा. फिर वो अनायन वापस से इथेनॉल से रिड्यूस होगा, मतलब H प्लस अटैक करेगा, CH2, and you get this bond alternate. But when you use a plus I group or plus R group,
आपने अटैच किया है तो बॉन्ड उसके साथ में, देखो ये उसका अनायन बनता है ऐसे फॉर्म का, इसके लिए एक बॉन्ड इधर आता है, एक बॉन्ड इधर आता है, अटैच होता है। बिकॉज दिस प्लस आई के इलेक्ट्रॉन्स ना ये अनायन को रिपेल करेंगे, बिकॉज ये लोन पेयर्स है। अगर अनायन यहाँ फॉर्म होता तो उसको ये रिपेल करते, इसके लिए अनायन दूसरे कार्बन पे फॉर्म हो। लेकिन माइनस आई ये अनायन को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि दे अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, दे पुल इलेक्ट्रॉन। इसके लिए अनायन उन्हीं के कार्बन पे क्रिएट होता है। यहाँ पर अनायन वो कार्बन पे क्रिएट नहीं होता, ठीक है, उसके एडजेसेंट भी नहीं होता, नेक्स्ट कार्बन पे क्रिएट होता है अनायन यही कार्बन पे। और जो कार्बन पे अनायन क्रिएट होगा वही कार्बन पे एच अटैच होगा, एंड पाई बॉन्ड हमेशा उसके ऑपोजिट आता है। तो मेक्स सिंपल, ये याद नहीं रखा, नहीं लिखा, कोई इश्यू नहीं है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर वन थिंग, जहाँ पर प्लस आर ग्रुप होगा डबल बॉन्ड वहाँ बनाना, और उसके ऑपोजिट जहाँ पर माइनस आई होगा उस पर डबल बॉन्ड नहीं बनाना, उसके साइड पर बनाना। क्लियर? नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ हैलोजन इन दिस। लेट्स ऐड हैलोजन। हैलोजन हम लोग ने ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। आपको याद होगा अल्केन्स में भी हम लोग ने सब्स्टिट्यूशन किया था, यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और सनलाइट। तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होगा, हर एक जगह पे हाइड्रोजन होता है, सो यू गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस H। अब यहाँ पर एक Cl आ गया, यहाँ एक Cl आ जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक सिंगल बॉन्ड, हियर देयर इज H Cl H Cl H Cl, here there is a H Cl H N Cl। तो दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC। इसका जो गैमा आइसोमर होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड का गैमा आइसोमर जो इस तरह दिखता है, सी 4 chlorine are in the same plane, 2 chlorine in the opposite plane, it's called as gamma isomer। This gamma isomer is the most powerful insecticide named as gamaxane। तो एज ए इंसेक्टिसाइड इसको यूज करते हैं। इसका दूसरा नाम लिंडेन भी है या 666 भी है, तो याद रखना जस्ट फॉर फैक्चुअल डेटा। क्लोरोनेशन ऑफ बेंजीन। ओजोनोलिसिस, आपको याद होगा डबल बॉन्ड पे ओजोन कैसा ऐड होता है, 1 ऑक्सीजन बिटवीन दिस 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन से अटैच होते हैं। मतलब अगर मुझे बेंजीन का ओजोनोलिसिस का स्ट्रक्चर बनाना है तो फर्स्ट आई नीड टू ऐड ओजोन अक्रॉस द डबल बॉन्ड टू मेक अ ओजोनॉइड। तो देखो ये डबल बॉन्ड है, चलो इस पर ऐड करते हैं, सी। सो दिस इज अ कार्बन एटम, यहाँ पर एक बीच में O आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड के बीच में O आता है। अगेन अ कार्बन एटम, यहाँ से क्या अटैच होगा, कम ऑन, 2 ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड, तो ये मेक अ सिंगल बॉन्ड, देन अ डबल बॉन्ड, तो अगेन O attached to 2 oxygen attach, then again a single bond, but this single bond is again attached to what, O। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर भी एक होना चाहिए। क्लियर है? ये O मैंने अटैच कर दिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, बॉन्ड बन गया। क्लियर है? सो वी गेट अ ओजोनॉइड हियर इन दिस केस। सो वंस यू गेट अ ओजोनॉइड, अच्छा यहाँ पर एक कार्बन आएगा जिसमें एक सिंगल बॉन्ड होगा, मेड अ स्मॉल मिस्टेक हियर, ये बॉन्ड इससे अटैच होगा, सॉरी। सो ये ओजोनॉइड बन गया, सिंगल बॉन्ड, अ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ओजोनॉइड। नाउ दिस ओजोनॉइड को ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, यू ऐड जिंक अलॉन्ग विद वाटर। आपको याद होगा ना जिंक यूज़ क्यों करना है, टू अवॉइड द फर्दर ऑक्सीडेशन। तो अब ब्रेक कैसा होता है, सेंट्रल ऑक्सीजन हमेशा निकल जाता है, देखो ये ब्रेक ऐसा हो रहा है, यहाँ से सेंट्रल ऑक्सीजन निकाल देना है हमको, वो जिंक के पास जाता है एज यूजुअल, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा लाइक दिस। तो अगर मैं ये पार्ट निकाल रहा हूँ तो देखो यहाँ पर एक H है, यहाँ पर एक H है, सब पार्ट सेम ही होगा, एक ही को समझ लो, जैसे C विद H, C विद H है ना, O N O, तो ये O डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो देखो ये C मैंने लिखा, इससे एक H आ गया, डबल बॉन्ड O, फिर ये C से एक C अटैच है तो यहाँ पर एक C डाल दिया, H डबल बॉन्ड O, आपको याद होगा दिस इज कॉल्ड एज ग्लाय ऑक्सल या इथेन 1,2 डायल, इथेन 1,2 डायल। ये ग्लायोक्सिल किसका प्रोडक्ट था, एसिटिलीन का प्रोडक्ट था ओजोनोलिसिस का, बेंजीन का भी वही है, ठीक है। तो इवन दिस विल कन्वर्ट इनटू ग्लायोक्सिल, दिस विल कन्वर्ट इनटू ग्लायोक्सिल, सो यू हैव 3 मोल्स ऑफ ग्लायोक्सिल प्लस all 3 oxygen goes to zinc, so it will form a zinc oxide. So this is a product for ozonolysis. So we have finished addition reaction and ozonolysis reaction. Let's move on to a very important reaction in benzene, that is electrophilic substitution reaction. Now electrophile will attack ring, the pi bond, because pi bonds are weak and ring is rich in pi bonds, rich in electrons. ये इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकता है, इट कैन बी अ
halogen, halonium, nitronium can be an NO2 group, SO3 sulfur trioxide, अल्काइल कार्बोकटायन, असाइलियम RCO प्लस, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव स्पीशी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये अटैक करेगा, H निकल जाएगा, उसकी जगह E आ जाएगा, H प्लस निकल जाएगा, E आ जाएगा. मैकेनिज्म, एवरी रिएजेंट इज मेड अप ऑफ टू थिंग, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये मैंने पहले भी बताया था. ये सेम मैकेनिज्म मैंने एक्सप्लेन किया है इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर आप वो मैकेनिज्म वाला वीडियो देखेंगे तो. नो रिंग पे सबसे पहले कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल. पाई बॉन्ड्स के लिए इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज रिंग पे आएगा, क्योंकि ये बॉन्ड जब ओपन होगा तो ये कार्बन पे डेफिशिएंसी आएगी, बिकॉज ये बॉन्ड इस कार्बन से अटैच है, अटैच विद ई को मिल गया इलेक्ट्रॉन, और प्लस आ जाएगा इस कार्बन पे. देन दिस पाई बॉन्ड विल रेजोनेट, डीलोकलाइज टू न्यूट्रलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज. उसका भी रीज़न है, बिकॉज ये जो कार्बन बन गया है ये sp2 विथ पॉजिटिव चार्ज है, और ये सिर्फ sp2 है. तो sp2 विथ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज sp2 कार्बोकटायन विथ पॉजिटिव चार्ज इज more electronegative देन दिस sp2. तो ऑब्वियसली ये पाई बॉन्ड पुल करेगा, क्योंकि इसका mtp ऑर्बिटल इसके पाई बॉन्ड को पैरेलल हो जाता है, तो विल पुल दैट, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज अब इस कार्बन पे आएगी, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया पैरा पोजिशन पे. देन दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट इनसाइड, सेम वही रीजन, पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे आ गया. नाउ रेजोनेंस, सो फाइनली वन हैज़ टू मूव आउट. तो अगर E निकल जाएगा तो ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट होगा, H प्लस निकल जाएगा तो ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट होगा, बट H प्लस इज अ वीकर इलेक्ट्रोफाइल एज कम्पेयर टू E प्लस. तो दिस बॉन्ड शिफ्ट हियर, H प्लस गोज टू न्यूक्लियोफाइल फॉर्म H न्यू, और बॉन्ड अंदर आ गया तो एरोमेटिसिटी आ गई, 3 पाई बॉन्ड आ गए और E अटैच हो गया. सिंपल है, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करना है इलेक्ट्रोफाइल से. फॉर एवरी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन द मैकेनिज्म विल बी सेम. सपोज हम लोग ने सबसे पहले इसमें हैलोजनेशन रिएक्शन लिया, क्लोरीनेशन लिया, तो यू टेक क्लोरीन, बट यू टेक certain reagents like AlCl3, AlBr3, FeCl3, BF3, SbCl3. These are Lewis acid, electron acceptor, electron pair acceptor. Why? Because they have incomplete octet या expanded octet. या तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर ही बोलते हैं. क्यों? क्लोरीनेशन में अगर आप FeCl3 यूज़ नहीं करोगे तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस ही नहीं होगा. क्योंकि रीज़न क्या है? इलेक्ट्रोफाइल शुड गो एंड अटैक द रिंग, तो पहले आपको एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करना है, E प्लस. सो व्हेन यू टेक FeCl3, बराबर से देखो, दिस FeCl3 इट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, दिस ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट. तो ये क्लोरीन हेट्रोलाइटिक फिजन में जाएगा, मतलब ये पूरे 2 इलेक्ट्रॉन एक ही क्लोरीन पे शिफ्ट हो जाएंगे. ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन Fe को देगा, Fe उसके empty ऑर्बिटल में स्टोर करेगा, और ये Cl प्लस बन जाएगा, प्लस FeCl4 माइनस कॉम्प्लेक्स. दिस Cl प्लस इज योर E प्लस इलेक्ट्रोफाइल विच इज कॉल्ड एज, नाउ Cl प्लस विल बी कॉल्ड एज क्लोरोनियम आयन. अभी आपका Cl प्लस इमेजिन करो, Cl प्लस रिंग पे जाके अटैच करेगा, रेजोनेंस होगा, H प्लस निकल जाएगा, और E की जगह पे क्या आ जाएगा? Cl. सो बेसिकली यहाँ से HCl निकल गया एंड यू गेट अ Cl ऑन द रिंग. मतलब मैकेनिज्म फॉर एवरी रिएक्शन विल बी सेम, खाली आपको इमेजिन करना E प्लस की जगह पे Cl प्लस प्लस HCl. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ इलेक्ट्रोफाइल इज प्रोड्यूस. क्लियर है? नाउ क्लोरीन आप रिंग को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इवन बाय यूजिंग हाइपोक्लोरस एसिड. याद है आपको HOBr HOCl मैंने डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड किया था, हाइपोक्लोरस हाइपोब्रोमो, जिसमें HO माइनस Br प्लस रहता है, HO माइनस Cl प्लस रहता है, इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स लाइक H2SO4. मतलब अगर आप H2SO4 यूज़ करो, समझो मिनरल एसिड, इट गिव्स H प्लस एंड HSO4 माइनस. ये H प्लस जाके HOCl के पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टू फॉर्म HOHCl, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज. ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज सस्टेन नहीं कर सकता, वो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करेगा, तो ये बन जाएगा H2O प्लस. क्या रिलीज हुआ? Cl प्लस. Cl प्लस आपका क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल. Cl प्लस अटैक करेगा रिंग पे, रेजोनेंस होगा, H की जगह पे आ जाएगा Cl एंड व्हाट इज रिमूव्ड? H प्लस. सिमिलरली आप Br प्लस भी यूज कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, सो दे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. क्लियर है? बट एक चीज़ याद रखना, FeCl3 डार्क कंडीशन में लिया है. अगर यही क्लोरीनेशन आप सनलाइट में करते
तो आपको याद होगा अभी पीछे जस्ट मैंने रिएक्शन सिखाया कि इफ़ यू टेक अ बेंजीन, यू ऐड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ 6 मोल्स या 3 मोल्स इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और सनलाइट, तो ये सब जगह ऐड हो जाते हैं एंड यू गेट अ Cl बेंजीन हेक्साक्लोराइड या गैमेक्सेन। तो आप यूवी लाइट नहीं ले रहे हो, डार्क कंडीशन ले रहे हो, और साथ में एक एनहाइड्रस विदाउट वाटर वाला इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर और लेविस एसिड ले रहे हो जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस कर रहा है बिकॉज ऑफ हेट्रोलिसिस ऑफ द क्लोरीन। ओके, रिमेंबर दिस। वही सेम ब्रोमिनेशन करना है, FeBr3 यूज़ करो, FeBr3 रिएक्ट विद ब्रोमीन, हेट्रोलिसिस हो जाएगा, you get a Br plus bromonium ion which is your electrophile and FeBr4 minus, so Br plus अटैक करता है, तो रिएक्शन आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में दैट Br अटैच टू द रिंग प्लस HBr निकल गया आपको, लेकिन मैकेनिज्म सेम इसी मैनर में रखना है कि Br प्लस गोज टू द रिंग, H प्लस निकला, ये H प्लस किसके पास जाएगा, न्यूक्लियोफाइल कौन था, Br माइनस ही था जो FeBr4 में था, तो H प्लस गोज टू Br माइनस टू फॉर्म HBr, FeBr3 वापस मिल गया आपको। आप इसको फिर रिएक्शन में यूज़ करो, कैटलिस्ट भी हो गया ना ये। ओके, आयोडीनेशन आपको याद होगा, इट्स वेरी स्लो बिकॉज ऑफ यूसेज ऑफ आयोडीन, इट फॉर्म्स एन HI, याद है आपको, HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट विच रिवर्स द रिएक्शन, जो अल्केन्स में हम लोग ने स्टोरी देखा था, सेम वही स्टोरी है। तो टू अवॉइड द रिवर्सिबिलिटी यू ऐड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक आयोडिक एसिड, डाइल्यूट HNO3, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, वो यूज़ करने से क्या होता है, HI प्रोड्यूस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आयोडीनेशन करना है, HiO3 यूज़ कर दिया, so you get 5 moles of iodobenzene, clear है, plus you get 3 moles of H2O, HI फॉर्म ही नहीं होगा, रिएक्शन रिवर्स ही नहीं होगा। फ्लोरिनेशन एक्सप्लोजिव है, डिफिकल्ट है, लैब में कैरी आउट नहीं कर सकते सब्स्टिट्यूशन के लिए। ओके, सो दिस वाज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का हैलोजिनेशन रिएक्शन। But remember one point in halogenation कि if you take excess of fluorine in dark condition, लाइट नहीं, लाइट में बताया था मुझे एडिशन हो जाएगा, excess of chlorine in dark condition, so all 6 hydrogen will be replaced and it forms hexachlorobenzene, okay, in presence of anhydrous AlCl3। ये होना ज़रूरी है वरना इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट रिएक्शन। The next reaction is nitration.